Hello class 7. Today we will read lesson 11 Religion of Humanity. Explanation part 3 video. Children, we are reading the story previously that कि एक सिपाही होता है, वो एनिमी की मदद कर देता है। तो उसके लिए उसको सरदार पकड़ के ले जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के सामने और उसकी शिकायत करते हैं कि इसने एनिमी की मदद की है। तो आगे क्या होता है देखिए। तो गोविंद सिंह जी उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने ऐसा किया है। तो वो अपने गलती को मानते हैं और कहते हैं एन एनिमी इज़ यूजुअली ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट। तो गोविंद सिंह जी कहते हैं कि एनिमी वैसे तो उनको ट्रीट किया जाए, हमेशा उनकी निंदा की जाती है, उनको गलत ढंग से वो करते हैं। गोविंद सिंह सैड ऑल दिस टू टेस्ट द यंग सिख सोल्जर। गोविंद सिंह ने कहा कि वो जो है जो सिख सोल्जर था उनका टेस्ट लेना चाहते थे, इसीलिए ऐसी बातें कही उन्होंने। माई लॉर्ड, यू कैन पनिश मी इफ़ यू लाइक, बट यू योर सेल्फ हैड वंस सैड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव द सेम सोल। माई लॉर्ड, आप मुझे पनिश कर लीजिए अगर आपको पसंद है, आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, बट लेकिन आप ही ने एक बार खुद कहा था कि जो ऑल ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी आत्मा समान है, यानी हम में सेम, भगवान ने हमको बनाया, ऊपर वाले ने, तो हम लोग सेम हैं। तो इट इज़ अनफेयर टू ट्रीट देम डिफरेंटली, इसलिए किसी के साथ भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। आई ऑफर्ड द एनिमीज वाटर, मैंने जो पानी उस दुश्मन को पिलाया, एक्टिंग ऑन योर एडवाइस, वो आप ही की सलाह पर मैंने किया था। द आंसर प्लीज गुरु गोविंद सिंह, और उनके आंसर ने गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत खुश कर दिया, उस सिपाही के आंसर ने। आई एम ग्लैड यू हैव एक्टेड अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने धर्म के जो सिद्धांत है, जो धर्म में कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग तुमने काम किया। एंड टीचिंग ऑफ गुरु नानक, और जो गुरु नानक जी ने हम लोगों को पढ़ाया है, शिक्षा दी है, उसको उन्होंने रिमार्क करते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। द कमांडर डिड नॉट थिंक दैट द जजमेंट वॉज फेयर, लेकिन जो सरदार थे वो ये, उनको लगता था कि नहीं, ये जजमेंट फेयर नहीं है, ये जजमेंट सही नहीं है। ही सैड, उन्होंने कहा, इफ़ इट इज़ अ पायोस एक्शन टू ऑफर वाटर टू एनिमी सोल्जर्स ऑन द बैटल फील्ड, देन किलिंग देम कैन नॉट बी कॉल्ड जस्ट। उन्होंने कहा कि अगर ये पवित्र एक्शन, पायोस मीन्स पवित्र, अगर ये अच्छा काम है कि उनको एनिमी सोल्जर्स को पानी ऑफर किया जाए युद्ध के मैदान में, तब तो उनको मारना और भी बेकार होगा। इसी तरह की एक और स्टोरी है पेशवा बाजीराव जी की। ये स्टोरी भी हम लोग पढ़ेंगे चिल्ड्रेन। अ सिमिलर इंसिडेंट इज रिलेटेड टू पेशवा बाजीराव आई एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। वो पेशवा राव जी खुद ही बता रहे हैं कि ये जो इसी से सिमिलर स्टोरी एक ये है कि एक बार मैं और निज़ाम हैदराबाद में थे इन 1728 में। दे फाउट अ फेयर्स बैटल इन विच, वो लोग आपस में बहुत ही घमासान युद्ध उनका हुआ था 1728 में। विच बाजीराव वॉज वन शॉर्ट ऑफ फूड, एक बार उसमें मतलब भोजन की कमी पड़ गई। इट वॉज ऑल्सो फेस्टिवल टाइम, और इस समय जो टाइम था वो फेस्टिवल का था। तो द निज़ाम सेंट अ मैसेज टू बाजीराव, तो इसी समय निज़ाम ने उनको एक मैसेज भेजा बाजीराव जी को। वी अर्जेंटली नीड फूड ग्रेन्स, हमको तुरंत कुछ भोजन की ज़रूरत है, कुछ अनाज चाहिए। आर रिलीजियस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो ड्राइंग नियर, हमारा भी जो हमारा फेस्टिवल भी आ रहा है बहुत पास। आई विल फील ग्रेटफुल, मैं बहुत, मतलब ग्रेटफुल मीन्स होता है कि कृतज्ञता प्रकट करना, कि बहुत थैंकफुल हो जाऊंगा अगर आप हमारी हेल्प करते हैं। द पेशवा मच अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज आर्मी चीफ टुक अ ह्यूमनिस्टिक व्यू, और उन्होंने क्या किया पेशवा ने कि जो आर्मी चीफ है, मतलब उसके सरदार जो आर्मी के हैं, उनकी मतलब उनकी जो इच्छा थी उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने बहुत ही मानवता का काम किया। उनके जो विचार हैं मन में वो ह्यूमनिस्टिक थे। उन्होंने क्या किया, एंड सेंट बैग फुल्स ऑफ फूड ग्रेन टू द निज़ाम, उन्होंने एक पूरा बैग भर के उन्होंने क्या कहते हैं निज़ाम जी को भेज दिया अनाज। एज अ रिज़ल्ट द निज़ाम एग्रीड, और इसका रिज़ल्ट क्या आया
कि निज़ाम सहमत हो गए, अ पीस ट्रीटी, शांति के लिए वो सहमत हो गए। बियर इन माइंड चिल्ड्रन, अपने दिमाग में हमेशा बना के रखो, एवरी रिलीजन सजेस्ट अ वे टू रीच गॉड, हर एक धर्म हमको यही सिखाता है, ये ऐसा हमको सजेशन देता है कि हम भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है हर धर्म। आर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड्स इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा गणतंत्र है, वो भी सारे रिलीजन को समान सम्मान देता है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स एंड हेट नन। इसलिए ये एक एक प्रत्येक इंडियन की, प्रत्येक जो हिंदुस्तानी है उसका ये ड्यूटी है कि वो दूसरे धर्म की जो है रिस्पेक्ट करे और किसी से घृणा ना करे। वी टुडे नीड टॉलरेंस, नॉट प्रोड्यूस अगेंस्ट अदर रिलीजन्स, और हमें आज किस चीज़ की ज़रूरत है? सहनशीलता की, नॉट प्रिजुडिस, पक्षपात करने की ज़रूरत नहीं है। आगे दूसरे रिलीजन के प्रति हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। शिवाजीज आर्मी वंस हैड एन इनकाउंटर विद द मुगल फोर्स, एक बार शिवाजी की जो सेना थी उनका बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा था मुगल फोर्सेस के साथ। द मराठा चीफ्स डिफीटेड द, तो क्या हुआ, जो मराठा के सरदार थे उन्होंने अपने जो वो थे क्या कहते शत्रु, उनको हराया, और कैप्चर्ड अ पैलेंक्विन इन विच सैट अ प्रिटी मुस्लिम वुमेन, उन्होंने जो हराया भी एनिमी को, और साथ में एक डोली पकड़ी जिसमें एक मुस्लिम वुमेन बैठी हुई थी जिनका नाम गौहर बानो था, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। द आर्मी चीफ गिव द हैप्पी न्यूज ऑफ विक्ट्री टू शिवाजी इन द कोर्ट। अब क्या हुआ, जो आर्मी के सरदार थे उन्होंने ये खुशी की न्यूज़ शिवाजी के कोर्ट में जाकर जीत की खुशी की न्यूज़ सुनाई और कहा, वी हैव ऑल्सो ब्रॉड फॉर यू अनदर प्रेजेंट, हम आपके लिए एक और प्रेजेंट लेके आए माय लॉर्ड, सेड द चीफ ने कहा कि एक और, एंड द चार्मिंग वुमन सीटेड इनसाइड द पैलेंक्विन वॉज ब्रॉट इनटू द कोर्ट, और जो जिसमें चार्मिंग वुमन बैठी थी, वो खूबसूरत लेडी बैठी थी पैलेंक्विन के अंदर, डोली के अंदर, उसको उनके कोर्ट में लाया गया। एज सून एज शिवाजी लिफ्टेड द कर्टेन, धीरे धीरे शिवाजी ने उस कर्टेन को उठाया, पर्दे को उठाया डोली से, तो गौहर बानो श्रैंक बैक वन कॉर्नर आउट ऑफ फियर एंड मॉडेस्टी, तो गौहर बानो जो थी श्रैंक हो जाना, सिकुड़ जाना, एकदम पीछे की ओर कोने में सिकुड़ सी गई, उनके अंदर डर था और नम्रता जैसा झलक रहा था, और बहुत ही डर के साथ उन्होंने अपने को सिकुड़ गई एकदम से। यू आर रियली सुपर्ब, यू आर रियली सुपर्ब इन ब्यूटी, वास्तविकता में आप बहुत खूबसूरत है। इफ़ यू हैड बीन माई मदर, अगर आप मेरी माता होती, आई वुड ऑल्सो हैव बीन हैंडसम, मैं भी बहुत खूबसूरत होता। ही सैड, उन्होंने कहा। गौहर बानोज आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और गौहर बानो की आंखों में आंसू आ गए। एज शी हर्ड दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर गौहर बानो जी की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा, सेनापति जी, यू हैव डन अ सीरियस रॉन्ग, आपने बहुत बड़ी गलती की है। डिड यू फॉरगेट, क्या आप भूल गए कि आर आर्मी रूल्स फॉरबिड डूइंग एनी हार्म टू होली प्लेसेस, स्क्रिप्चर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्या आप भूल गए कि हमारे यहाँ रोक लगी है ऐसा करने के लिए कि हम किसी पवित्र स्थान को या किसी शास्त्र को या किसी वेद को या किसी औरत को या किसी बच्चे को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कीप इट इन माइंड, अपने ध्यान में रखना, एंड नेवर रिपीट सच अ फॉली इन फ्यूचर, और कभी भी इस तरीके की मूर्खता आप दोबारा नहीं करेंगे। शिवाजी सैड, शिवाजी ने कहा। ही अपोलोजाइज टू द वुमेन, उन्होंने उस औरत से माफ़ी मांगी, एंड सेंट हर बैक ऑनरेबली टू हर हस्बैंड, और उनके हस्बैंड के पास उनको इज्जत के साथ भेज दिया। चिल्ड्रन, हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हर धर्म बराबर है, सबको बराबर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, भेदभाव करना अच्छी बात नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही कहा गया है कि सभी धर्म को समान अधिकार दिए गए हैं। नाउ आई एम फिनिशिंग माय टॉपिक हियर। ओके, थैंक यू सो मच।